आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। किसी शायर ने कहा है कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने में। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बीमारी के बाद रूह बसेहत हो करके रात 12:30 बजे मालेगांव पहुंचा। आज इस वक्त रात आराम करने के बाद, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद मैं तैयार था। मुझे यूसुफ इलियास साहब का फोन आया कि प्रोफेसर हाफिज अब्दुल हफीज अंसारी साहब ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करते हुए जो नेशनल सेक्रेटरी है वो अपनी हिमायत और तायद के लिए लेटर देना चाहते हैं, तो क्या आप कंपाउंड में आ सकते हैं? मैंने कहा मैं जरूर आ सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वक्त पर पहुंच गया। मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उन हालात के पेश नजर मालेगांव की सीट को बीजेपी ने जिस तरह, आरएसएस ने जिस तरह टारगेट किया है कि यहाँ मुफ्ती इस्माइल की सीट को गिराना है, ऐसे माहौल के अंदर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस ने मुझे अपनी तायद और हिमायत दे करके मुझे हिम्मत और हौसला बख्शा है। इसी तरह मेरी बीमारी के दिनों में जमाते इस्लामी हिंद शाख मालेगांव ने उन्होंने भी अपनी तायद और हिमायत का ऐलान किया है। मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस और इसी तरह जमाते इस्लामी हिंद शाख मालेगांव का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हालात को समझा, देखा और हालात को समझ करके फैसला किया कि आज हमारे शहर मालेगांव में हमने अच्छाई और बुराई के उन्वान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। और आरएसएस और बीजेपी ने इस बात को समझ करके उन्होंने जो स्टैंड लिया कि मालेगांव के अंदर लोकसभा इलेक्शन के पस मंजर में मुफ्ती इस्माइल ने बीजेपी के उम्मीदवार को गिराने के लिए जो मेहनत और कोशिश की है, जिसकी वजह से बीजेपी की एक सीट मालेगांव धुरिया कॉन्स्टिट्यूंसी से कम हुई है, तो मालेगांव की ये सीट उन्होंने गिराना है। और मालेगांव के अंदर उन्होंने जिस शख्स को दरपर्दा नुमाइंदगी दी है इसका भी उन्होंने इजहार कर दिया है। आज मालेगांव वालों के सामने ये बात आ चुकी है कि आरएसएस और बीजेपी शेख आसिफ साहब को दरपर्दा हिमायत दे करके उन्हें जिताना चाहती है और अलल एनान वो मुझे गिराने के लिए दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह की कोशिश कर रही है। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। वोट देने का फैसला मुल्क के संविधान और दस्तूर ने आम हिंदुस्तानी और नागरिक को दिया है और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मालेगांव का माहौल हमारे हक में साजगार है। और इंशाअल्लाह 30 नवंबर 2024 का जो इलेक्शन होगा, इंशाअल्लाह पहले से ज्यादा वोटें मिलेंगी और जितनी वोटों की लीड से हम चुन करके आए थे इंशाअल्लाह उससे ज्यादा वोटों से चुन करके आएंगे। और मालेगांव 23 नवंबर का जो दिन होगा इंशाअल्लाह हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए खुशी का दिन होगा। मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेशनल सेक्रेटरी प्रोफेसर हाफिज अब्दुल हफीज अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करते हुए आज हमें तायद और हिमायत दी है। मैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जिन उम्मीदों और यकीन के साथ उन्होंने मुझे तायद और हिमायत दी है, मैं उनकी तवक्कुआत पर इंशाअल्लाह पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं दोबारा ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का शुक्रगुजार हूँ। शख्सियत के हामिल है। अल्लाह ताला ने इल्मी एतबार से, अमली एतबार से, रूहानी एतबार से जो मकाम उन्हें अता किया है वो कम ही लोगों को नसीब होता है। हजरत मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं और अपना एक इल्मी मकाम रखते हैं और अपने पीर व मुर्शिद हजरत हाफिज मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी दामद बरकातुहुम, जिनसे मैं भी रूहानी तौर पर ताल्लुक रखता हूँ, उनके हुक्म पर लखनऊ जैसा शहर छोड़ करके वो महाराष्ट्र में नेरल जैसे मकाम पर आ करके वो
दीन की दावत, तबलीग और रूहानी फैज को आम करने के लिए क़याम पजीर हैं। उन्होंने भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपनी एक टीम एकता फोरम को लगा करके सर्वे करवाया था कि कहाँ किस शख्स के हक में नुमाइंदगी बेहतर होगी। इस तरह सर्वे कराने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को हिमायत दी है और उन्हीं हिमायत जदगान में जिन लोगों को हिमायत दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव सेंट्रल से मेरा नाम भी है कि उन्होंने अपनी तंजीम एकता फोरम और अपनी तरफ से मुझे नुमाइंदगी दी है। मैं हजरत मौलाना ताईद व हिमायत दी है। मैं हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामद बरकातहू का दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से अपने तमाम रुफका और अहलियान शहर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। माहौल तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर का पीछे भी साजगार था, लेकिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ जाने के बाद हालात ऐसे बन गए कि मेरा इंतकाल हो गया था। दिल की हरकत बंद हो चुकी थी कुछ लम्हों के लिए, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश थी, अल्लाह ने करम फरमाया और अल्लाह ने दोबारा नई जिंदगी अता की। मैं चंद रोज बम्बई मसीना हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहा, लेकिन मालेगांव में मेरे चले जाने के बाद बीमारी में मुब्तला होने की वजह से जो माहौल बना कि एक वक्त था दिल्ली में, एक वक्त था कि जब मैं यहाँ था उस वक्त ऐसा माहौल नहीं था। आज मालेगांव का हर नौजवान ये कह करके कि मैं मुफ्ती इस्माइल इलेक्शन में जिस तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और जिस तरह जोश व खरोश के साथ काम कर रहा है, उसने माहौल को एक नई दिशा दी है। और अब इस वक्त ऐसा लगता है कि इलेक्शन 100% हमारे हाथ में है और दूसरों के हाथ से इलेक्शन निकल चुका है और 20 नवंबर आने में देर नहीं है। 20 नवंबर आने में देर नहीं है। आज 16 तारीख है। मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब आए हुए हैं और ओवैसी साहब के आने की वजह से हालात जिस तरह बुलंदी की तरफ हमारे लिए साजगार बनेंगे, इंशाअल्लाह वो तारीख का एक हिस्सा रहेगा। और 18 तारीख को आखिरी जलसा है, प्रचार का आखिरी दिन है। इस तरह जो है इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है, माहौल हमारे हक में साजगार है। मैं मालेगांव के उलमाए किराम का, आइम्मा किराम का, मदारिस के जिम्मेदारान का, अहलियान शहर का और खास तौर पर अपनी माओं का, बहनों का, दीनी तंजीमों का और इसी तरह नौजवानों का जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे लिए बेशुमार दुआएं की, रोजे रखे, सदका तो खैरात दी और अपने बस भर माहौल बनाने के लिए लोगों से मुलाकात की, जो हमारे हक में नहीं थे उनको कन्विंस करने की कोशिश की। उन तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इतनी मोहब्बतों से उन्होंने नवाजा है और इतनी दुआएं की है कि अल्लाह ने उनकी दुआओं की बदौलत अपना करम फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फिर सेहत व आफियत के साथ आपके दरमियान।